अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ अ यूनिट सेल। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ एटम्स हमने फाइंड करने हैं किसी भी यूनिट सेल में। वो यूनिट सेल कौन कौन से हो सकते हैं? वो हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी हो सकता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल भी होगा। हम जो है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की भी बात करेंगे और जो है वो हम एचसीपी यूनिट सेल की भी बात करेंगे। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो इन सब यूनिट सेल्स की जो हम आज उनके अंदर जो नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं वो फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से इसके इंट्रोडक्शन के साथ। तो यहाँ से शुरू करेंगे। अ क्रिस्टल लैटिक इज़ मेड ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ़ यूनिट सेल्स। हम जानते हैं कि जो क्रिस्टल लैटिक होती है ना, ये बहुत लार्ज नंबर ऑफ़ यूनिट सेल से मिलकर बनती है। द लैटिक पॉइंट्स रिप्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स सच एज एटम्स और आयंस। जो उसमें जो लैटिक पॉइंट्स होते हैं वो एटम्स या आयंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, द एटम्स इन अ यूनिट सेल ऑफ अ क्रिस्टल आर शेयर्ड बाय नेबरिंग यूनिट सेल। उसमें उस क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स होते हैं उन यूनिट सेल के अंदर वो जो है वो उनको नेबरिंग जो यूनिट सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। देयर फोर कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल कैन बी कैलकुलेटेड है। तो इस तरह से अगर जो है वो हमने अगर जो है वो कंट्रीब्यूशन फाइंड करनी हो एटम्स की एक यूनिट सेल के अंदर, तो उसको अगर हमने कैलकुलेट करना हो तो उसको जो है वो हम कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। द कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब। अगर हमने किसी भी क्यूब के कॉर्नर पर फाइंड करनी हो तो वहाँ पे जो हमारे पास कंट्रीब्यूशन कितनी होती है एटम्स की? 1/8 होती है। लास्ट लेक्चर्स में भी हमने डिस्कस किया था। कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स प्रेजेंट ऑन फेस ऑफ क्यूब। फेस ऑफ क्यूब के ऊपर कितनी होती है? 1/2 होती है, यानी कि हाफ एटम। सेम एज इट इज़ कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स विद इन बॉडी ऑफ क्यूब। बॉडी ऑफ क्यूब के अंदर कितनी होती है? 1 होती है। कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट द एंड सेंटर ऑफ द क्यूब। उस क्यूब का जो एंड सेंटर होता है वहाँ पे कितने एटम्स कंट्रीब्यूट करते हैं? एक एटम का 1/4 पार्ट कंट्रीब्यूट करता है। सो द कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज गिवन। तो एक यूनिट सेल में जो है वो कंट्रीब्यूशन जो होती है एटम्स की वो हमारे पास किसके बराबर है? वो हमारे पास दी हुई है जी। एटम्स पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 1/8 ऑक्यूपाइड कॉर्नर्स, 1/2 ऑक्यूपाइड फेस सेंटर्स प्लस ऑक्यूपाइड बॉडी सेंटर्स प्लस 1/4 ऑक्यूपाइड एंड सेंटर्स। ठीक है, तो ये जो है वो हम उसके ऊपर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। सो उसके बाद है जी, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एससी, बीसीसी, एफसीसी एंड एचसीपी, एचपीसी यूनिट सेल्स विच आर गिवन बाय। तो अब जो है वो इनको वन पे वन करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम बात करते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि एससीसी यूनिट सेल। तो इसमें देखते हैं जी, यहाँ से शुरू करते हैं। द एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर के ऊपर पड़े हुए होते हैं। एवरी कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 8 एडजेसेंट यूनिट्स है। हर एक जो कॉर्नर है उसको जो है वो 8 जो है वो एडजेसेंट यूनिट सेल जो है वो शेयर करते हैं। देयरफॉर ओनली 1/8 ऑफ एन एटम बिलोंग्स टू अ क्यूबिकल यूनिट सेल। तो इस तरह से जो हमारे पास 1/8 जो है वो एटम का 1/8वां, यानी कि एक एटम का जो 8वां हिस्सा है वही उस क्यूबिकल यूनिट सेल में क्या करता है? बिलोंग करता है, कंट्रीब्यूट करता है। सो वन कॉर्नर ऑफ क्यूब हैज़ कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 1/8 ऑफ एटम। ठीक है, सो उसके बाद मजीद इसको देखते हैं जी। थोड़ा सा जूम कर लूँ। ठीक है, अब ये मैं जो है इस वजह से यूज़ कर रहा हूँ ये पेज। इसमें जो है वो जो डायग्राम्स है वो क्या है हमारे पास से प्रोफेशनल डायग्राम्स दी हुई हैं। ठीक है, सो यहाँ से देखें 8 कॉर्नर्स ऑफ क्यूब हैव कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स। जो अब उसमें देखिए एक की कंट्रीब्यूशन कितनी होती है? 1/8 होती है। तो अगर 8 कॉर्नर्स हो तो उनकी कितनी होगी? 1/8 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना बनेगा? 1 एटम बनेगा। ठीक है, सो उसके बाद हैंस एटम्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो एक जो है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स कितने होते हैं हमारे पास? एक आ। तो यूजिंग फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है, वही जो अभी हमने ऊपर फार्मूला डिस्कस किया था। ठीक है, उसको तो यहाँ पे देखें हमारे पास एन पी की वैल्यू भी क्या होगी? 0 है। एन एफ की वैल्यू भी 0 है। एन सी की वैल्यू देखें यहाँ पे हमारे पास 8 है। ठीक है, और हमारे पास जो एन ई है उसकी वैल्यू क्या है? हमारे पास 0 है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितने एटम आ जाएंगे? 1 एटम इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो उसके बाद है जी, ये हमारे पास जो बॉडी सेंटर्ड के लिए एन पी जो है वो क्या है? बॉडी सेंटर्ड के लिए है। ठीक है, एन एफ किसके लिए था? फेस सेंटर्ड के लिए था। और एन सी जो है वो ये क्या था? क्यूबिक के लिए था। और एन ई क्या है? एंड सेंटर वाला था। ठीक है,
तो उसके बाद है हमारे पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल यानी कि बीसीसी यूनिट सेल की बात करते हैं। देयर आर 8 एटम्स एट ईच कॉर्नर एंड 1 एटम इज बॉडी सेंटर्ड इन बीसीसी यूनिट सेल। तो जहाँ पर हमारे पास जो है वो 8 एटम्स होते हैं कॉर्नर्स के ऊपर, हर एक कॉर्नर के ऊपर, और एक जो है वो बॉडी के अंदर होता है, ठीक है, बीसीसी के अंदर, बीसीसी यूनिट सेल में। सो नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी ऑफ क्यूब में कितना होता है? एक होता है, इसको हम 1 का नाम देते हैं। 1 कॉर्नर ऑफ बीसीसी हैज कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम। एक कॉर्नर पर जो एक कॉर्नर जो होता है बीसीसी का, उसमें कितने एटम्स कंट्रीब्यूट करते हैं? 1/8 जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर हमारे पास 8 कॉर्नर्स हो तो कितने होंगे? 1/8 मल्टीप्लाई बाय 8 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने आ जाएंगे? 1 एटम आ जाएगा। इसको जो है वो हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो 1 और 2 से हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी यूनिट सेल। तो 1 प्लस दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे? 2 एटम्स आ जाएंगे, ठीक है। तो फार्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। हम यही n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने का फार्मूला। इसमें हमारे पास देखिए बॉडी सेंटर के लिए कितनी थी वैल्यू? 1 थी। एन एफ ए सेंटर में हमारा इसमें 0 होता है, ठीक है। एन जो सी है सिंपल में, उसमें 8 होते हैं, और एन ई यहाँ पे वो भी क्या है हमारे पास 0 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 एटम्स आ जाएगा, ठीक है। सो उसके बाद जो है वो हम बात करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से यानी कि एफसीसी यूनिट सेल की। तो यहाँ से देखते हैं देर आर 8 एटम्स एट ईच कॉर्नर एंड 1 एटम एट ईच फेस ऑफ अ फेस यूनिट सेल। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो 8 एटम्स होते हैं कॉर्नर्स के ऊपर, और एक एक एटम होता है उस फेस के ऊपर उस एफसीसी यूनिट सेल के। सो 1 एटम 1 फेस ऑफ एफसीसी हैज़ कंट्रीब्यूशन ऑफ, जो 1 फेस होता है किसी भी एफसीसी यूनिट सेल का, वो कितने एटम्स कंट्रीब्यूट करता है? 1/2 एटम का जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर हमारे पास 6 फेसेस हो तो वो कितना करेगा? 1/2 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे पास? 3 एटम्स आ जाएंगे, ठीक है। इसको जो है वो हम समझ लो कि क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। सेम एज इट इज जो है वो एक कॉर्नर जो होता है एफसीसी का, वो कितने एटम कंट्रीब्यूट करता है? 1/8 करेगा, ठीक है। तो अगर 8 कॉर्नर्स हो तो कितने 1/8 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? यहाँ पे भी एक एटम। इसको हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 कह देते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स अगर हमने फाइंड करनी हो तो 3 + 1 यानी कि ये वाला 3 और ये वाला 1, इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे तो हमारे पास कितने एटम्स आ जाएंगे? 4 एटम्स आ जाएंगे, ठीक। अब जो है वो हम इसके ऊपर फार्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो हमने क्या लगा दिया? इसके ऊपर फार्मूला लगा दिया, ठीक है। तो फार्मूले से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए हमारे पास एन बी की वैल्यू यहाँ पे 0 है। एन एफ हमारे पास फेस कितने होते हैं? 6। एन सी क्यूबिक में 8 होते हैं, ठीक है। और एन ई फेस सेंटर भी यहाँ पे हमारे पास कितना होगा? 0। तो हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट पर बात करते हैं हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक यूनिट सेल की यानी कि एचसीपी यूनिट सेल। तो यहाँ पे देखिए देर आर 6 एटम्स एट ईच कॉर्नर ऑफ टॉप लेयर के जो है वो हर एक कॉर्नर के ऊपर 6 एटम्स होते हैं एंड 1 एटम एट इट्स फेस, और उसके फेस के ऊपर भी जो है वो एक एटम होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? मिडल लेयर हैज़ 3 एटम्स। मिडल लेयर में जो है वो 3 एटम्स होते हैं अरेंज इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप में उनको जो है वो जो है वो उनको अरेंज किया जाता है बिटवीन टॉप एंड बॉटम प्लेन। देर आर 6 एटम्स एट ईच कॉर्नर ऑफ बॉटम लेयर की हर एक कॉर्नर के ऊपर भी हमारे पास 6 एटम्स होते हैं एंड 1 एटम एट इट्स फेस इन एचसीपी यूनिट्स। और उसके जो बॉटम लेयर होती है उसके भी फेस के ऊपर हमारे पास क्या होता है? एक एटम होता है, ठीक है। तो टोटल कितने कॉर्नर एटम्स हमारे पास बन गए? 12 बन गए, ठीक है। बॉडी एटम्स कितने बन गए? 3 बन गए। और फेस एटम्स कितने बन गए हमारे पास? 2 बन गए, ठीक है। 3 बॉडी एटम्स ऑफ एचसीपी हैव कंट्रीब्यूशन। तो जो 3 बॉडी एटम्स हैं उस एचसीपी के अंदर, वो कितने करेंगे कंट्रीब्यूट? 3 कर रहे हैं, इसको हम 1 कह देते हैं। तो 1 फेस ऑफ एचसीपी हैज़ कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स। किसी भी एचसीपी का जो 1 फेस है वो कितने एटम्स कंट्रीब्यूट करता है? 1/2। तो अगर हमारे पास 2 फेसेस हों तो कितने करेंगे? मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो एक ही एटम आएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। यहाँ पे देखिए 1 कॉर्नर ऑफ एचसीपी हैज़ कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स कितने होती है? 1/6 एटम होती है। अगर हमारे पास 12 कॉर्नर्स हों तो 1/6 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 एटम आ जाएगा। ये हमने क्या दी? इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब जो अगर हमने नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हो तो ये इन सब तीनों को आपस प्लस कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास? 6। इसी को जो है वो हम फार्मूले की मदद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास एन बी जो है वो बॉडी में कितने थे? 3 थे। फेस में कितने थे? 2 थे। और एन सी क्यूबिक में कितने हैं? टोटल कॉर्नर 12 हैं। और एन ई हमारे पास क्या है? 0 था। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी क्या आ रहा है? 6 ही आ रहा है। तो ये हमने जो है वो नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर लिए। तो इस तरह से जो है वो हम नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करते हैं यूनिट सेल में। यूनिट सेल की जो है वो हमने उसमें जो हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को भी डिस्कस किया है, बीसीसी को भी किया है, एफसीसी को भी किया है, और साथ में जो है हमने एचसीपी को भी डिस्कस किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।